त्याग से ही सफलता मिलती है दोस्तों, त्याग से ही सफलता मिलती है। कुछ चीज़ें आप लॉस्ट करोगे तो कुछ चीज़ें बड़ी भी होंगी। अवेकन है और बैलेंस है, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ। उनको कोई परवाह नहीं, उनके काउंटर पार्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आके भी जा रहे हैं, या उनकी एनर्जी डाउन है, नहीं मैच कर रही तो उनको हटा रहे हैं। जैसे मैंने हटा दिया, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, मेरी पीस खत्म हो। मैं जान रही हूँ डिवाइन काउंटर पार्ट हैं मेरी जर्नी के, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत लो है, बहुत पॉल्यूटेड है, मेरी एनर्जी से मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैंने तो बस कह दिया इनफ इज इनफ, बस खत्म तो खत्म हो गया, आई एम ब्लॉक्ड, मैंने ब्लॉक कर दिया। मतलब हिचक नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होनी चाहिए, ईश्वर पे भरोसा। सोल फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि हाई वाई 222 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें दोस्तों। और बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक मैं सोल जर्नी के लोगों के लिए बनाया है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद जो चीज़ें हम फेस करते हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर इंटरनली ग्रोथ करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, क्लियरिटी पे आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर क्लियर होने लगती है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगते हैं कि हमारी जर्नी अलग है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हम लोगों को क्या क्या अब न्यू बिगनिंग करनी है, क्या क्या चेंज करना है, सब चीज़ें होने लगती हैं। और इस बार तो ऐसा हो रहा है, ये 2024 लगा है, तो अब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लोग मुझसे रेजोनेट कर ले। जितने भी पुराने लोग थे, जितने भी आपके कांटेक्ट में 10 साल से, 5 साल से, या आपके चाइल्डहुड दोस्त थे, और उनसे आपकी और उनकी एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है, वाइब्रेशन मैच नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं बहाने से उनका कांटेक्ट आपके कांटेक्ट से वेनिश हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। बहुत से पुराने कांटेक्ट्स जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके अंदर भी ये चल रहा है, न्यू बिगनिंग जैसा महसूस हो रहा है। जो पहले लोग समझ में आते थे अब वो नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसके साथ साथ आपको एंजल नंबर भी 99 दिख रहा होगा। और इसके साथ ये भी मैं बताना चाह रही हूँ, जिनके काउंटर पार्ट डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन जो आपके कनेक्शन में थे, उनकी भी एनर्जी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आप ग्रोथ कर रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आपके सोल पार्टनर का, आपके डिवाइन कनेक्शन का वो कैपेबल ही नहीं हो रहे, आपके अकॉर्डिंग ही नहीं आ रहे, आपके कंपैरिजन में नहीं आ रहे। आपकी एनर्जी यहाँ है, उनकी एनर्जी यहाँ है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहस हो रही है, ब्लॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं आपके कनेक्शन, या आप उनसे इरिटेट होके भाग रहे हो। ये जल्दी जल्दी में हो रहा है, और ये होगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। आपके जो काउंटर पार्ट थे, आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन थे, जो आपके सोल जर्नी से कनेक्ट थे, जिन्होंने आते ही आपके अंदर उथल पुथल कर दी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। तो इससे अब उनकी एनर्जी जो आपको पहले थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी, इरिटेट हो रहे थे, भाग रहे थे आपसे, फिर आ रहे थे, सेपरेशन हो रहा है, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, या आप भाग रहे हो उनसे। तो अब चीज़ें देखिए मैच नहीं कर रही, एनर्जी मैच नहीं कर रही है, उनकी सोच नहीं मैच कर रही है। जिनके कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन जो थे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करा के भी गए और सेपरेशन में भी चले गए, और फिर उसके बाद वो रिटर्न बैक हुए, आपको लगा रीयूनियन हो गया है, उसके बाद आप बहुत एक्साइटेड हो गए, आपको फिर थोड़े दिन बाद ऐसा फील हुआ ये तो सुधरी ही नहीं, ये तो वैसे की वैसे ही है। 2 साल के बाद सेपरेशन होने के बाद भी, या 6 महीना, कितना भी सेपरेशन में पीरियड चला है आपका, उसके बाद जब रिटर्न बैक हुए हैं, कोई चेंजेस नहीं, और आप आगे ग्रो कर गए हो। उनको रियलाइजेशन हुआ है, शी इज़ डिफरेंट, ही इज़ डिफरेंट, कुछ तो है हमारा कनेक्शन, लेकिन उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, कन्फ्यूजन में है, डब्स में है, कर्मा क्लियर हो रहे हैं उनके।
खास करके मेरे डिवाइन कनेक्शन में उनके कर्मा क्लियर हो रहे हैं, उथल पुथल है, डिस्टर्ब हैं, दिमाग से क्रैक हो चुके हैं, भाग जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो एनर्जी इतनी डाउन है कि मुझसे वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही, बात मैच नहीं कर रही, चीज़ें हो नहीं रही ठीक से। पहले जो थोड़ा बहुत बैलेंस हो भी जाता था मेरा और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट का, लेकिन अब वो चीज़ मैच ही नहीं कर रही इस 2024 में। मैं भाग रही हूँ, वो जा रहे हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत लोगों के साथ हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। 9 आपका एंजल नंबर दिख रहा है, कार्मिक सर्कल खत्म हो रहा है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब आपकी वही उनकी जो हैबिट आपको जो समझ में आ भी रही थी और कहीं कहीं डिसबैलेंस हो रही थी, लेकिन आप अपने रिश्ते को बचा रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ें आपको कैरी आउट नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे संभालूं, कैसे करूं। लेकिन अब फाइनली जो निडर हैं, जो बैलेंस हैं, वो बिना किसी परवाह के वो ब्लॉक कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं, नई बात कर रहे हैं, अपने में मस्त है, सेल्फ लव में है। जो अवेकन है और बैलेंस है, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ। उनको कोई परवाह नहीं, उनके काउंटर पार्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आके भी जा रहे हैं, या उनकी एनर्जी डाउन है, नहीं मैच कर रही तो उनको हटा रहे हैं। जैसे मैंने हटा दिया, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, मेरी पीस खत्म हो। मैं जान रही हूँ डिवाइन काउंटर पार्ट हैं मेरी जर्नी के, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत लो है, बहुत पॉल्यूटेड है, मेरी एनर्जी से मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैंने तो बस कह दिया इनफ इज इनफ, बस खत्म तो खत्म हो गया, आई एम ब्लॉक्ड, मैंने ब्लॉक कर दिया। हिचक नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होनी चाहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। ऐसे कॉन्टैक्ट से क्या फायदा, चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कोई हो, कैजुअली, ऐसे रिलेशनशिप से क्या फायदा जिसमें आप डैमेज हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुक रही है, आपकी पीस टूट रही है, आप खुद टूट रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। होना भी है आपका ट्रांसफॉर्मेशन तय, लेकिन उस एनर्जी के, आपके पार्टनर की लो एनर्जी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। डरिए मत, हिचकिए मत, त्याग से ही सफलता मिलती है दोस्तों, त्याग से ही सफलता मिलती है। कुछ चीजें आप लॉस्ट करोगे तो कुछ चीजें बड़ी भी होंगी। कहते हैं ना, ईश्वर आपको देते हैं तो आप उसी में संतुष्ट हो जाते हो। इससे भी बड़ा सोचिए, सब अच्छा होगा, मैनिफेस्ट करिए, किसी के इंतजार में मत पड़िए, किसी को मनाने मत जुट जाइए। जो नहीं समझ में आ रहा है ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक करने के बाद उसको सर्चिंग मत मारिए, उसको सीन मत करिए, उसके स्टेटस मत देखिए, किसी दोस्त की कांटेक्ट करके उसके बारे में ना पूछिए, बस जा रहा तो जाने दीजिए। आपको ब्लॉक करना, ब्लॉक कर दीजिए। जहाँ आपका पीस है, जहाँ सुकून मिल रहा है, उसके लिए आप ये सब करिए। मोह माया में मत पड़िए, आप मोह माया से ऊपर जाइए। ज़्यादा मोह माया में आप लिपटोगे, आप दुखी होगे, बहुत ज़्यादा दुखी होगे। इससे अच्छा कि आप अपने मोह माया से ऊपर उठिए, मोह माया से बाहर निकलिए, त्याग करिए, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए, नई चीज़ें होंगी। जब आप शुरुआत करोगे तो शुरुआत हो जाएगी। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपकी ग्रोथ के लिए, बेटर इन्वॉल्वमेंट के लिए होता है। अगर आप बैलेंस हैं, डेली इनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके अंदर चीज़ें हैं, चीज़ें समझने की, एनालाइज करने की, ऑब्जर्व करने की, तो यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज, चैनल मैसेज करते हैं, क्लियर आपको इंडिकेशन देंगे, क्लियर साइंस देंगे, क्लियर आप तक मैसेज पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के थ्रू, दोस्त के थ्रू, या किसी जरिए से आपको मैसेज पहुंचाएंगे। आपके काउंटर पार्ट का ले लीजिए, आपकी जर्नी का ले लीजिए। यूनिवर्स आपके हर कदम पे आपका साथ दे रहा है, ईश्वर आपके साथ दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। यू नॉट अलोन, तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है, पूरी शक्तियाँ हैं, आपका ध्यान रख रही हैं। तो आप समझिए इस चीज़ को, जो भी घटना किसी बहाने से हो रही है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जा रहे हैं तो जाने दीजिए। आके भाग रहे हैं या आप भाग रहे हैं तो होने दीजिए, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं कर रही है आपकी उनसे। तो चीज़ें आप बदल रही हैं तो बदलने दीजिए, ऑटोमेटिकली नेचुरली चीज़ें हट रही हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स जा रहे हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जा रहे हैं, या आके वापस हो रहे हैं, या आप भाग रहे हैं, एनर्जी नहीं मैच हो रही, तो जाने दीजिए। चीज़ें जो होंगी वो बेटर से बेटर होगी। घबराना छोड़ दीजिए, नर्वस होना छोड़ दीजिए, कन्फ्यूज होना छोड़ दीजिए, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा। जितना सोचोगे आप, उतना ही आप बौखलाओगे, उतना ही आपकी चीज़ें खराब होंगी।
तो चीज़ों को अगर एक्यूरेट करके चलना है, चीज़ों को सही करके चलना है, तो आपको निडर होना है और मोह माया से ऊपर उठना है। आपकी एनर्जी हाई है तो आप इस सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ोगे। मेरा काउंटर पार्ट सेपरेशन के बाद आया, उसके बाद भी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं वो भाग ना जाए, मैं उसको मनाऊँ, क्या करूँ, कॉल करूँ, नहीं मैच करिए, मेरी तरह ब्लॉक करिए, निडर बनिए। ऐसे रिश्ते से क्या फ़ायदा जो आपकी एनर्जी डाउन हो रहा है, आपका पीस डाउन हो रहा है, आप खुद डाउन हो रहे हो, आपके काम खराब हो रहे हैं, आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, चीज़ें और डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे काउंटर पार्ट, ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन का क्या फ़ायदा? आखिर वो डिवाइन ही नहीं है, अभी उनको भी ग्रोथ करने दीजिए। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के हो सकता है कर्मा क्लियर हो रहे हैं, इसीलिए वो अजीब अजीब चीज़ें कर रही हैं, उनको अपनी लाइफ में बिजी रहने दीजिए। चीज़ें होनी होगी तो आपका परमानेंट रीयूनियन हो जाएगा, मैरिज हो जाएगी। आप पीछे पड़ोगे, आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। फ्री रहिए, जो होना होगा हो जाएगा। आप इनर वर्क करिए, मेहनत करिए, फोकस करिए और जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनका स्वागत करिए। कनेक्शन बन रहे हैं, न्यू कनेक्शन बनाइए, इंतज़ार में मत रहिए, निडर रहिए, क्योंकि मैं मोह माया से परे हूँ, मोह माया से ऊपर हूँ, मैं त्याग में विश्वास रखती हूँ। चीज़ें जितना आप ज़्यादा सीरियसली लेंगे उतनी ज़्यादा खराब होंगी। फ्री रहिए, इमोशंस ना पालिए किसी के लिए, अपने लिए इमोशंस पालिए, अपने इनर चाइल्ड को हील करिए, अपने आप को हील करिए, एटमॉस्फेयर बदलिए, चीज़ें क्रिएट करिए, बाहर निकलिए, नेचर में जाइए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, कुकिंग करिए, आर्ट करिए, डांसिंग करिए, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों में अपने आप को उलझाइए। कृष्ण कहते हैं माइंड का गेम जिसने समझ लिया, समझ लीजिए वो जीत गया। मैंने अपने माइंड का गेम समझ लिया है, वो इधर उधर होता है, दाएं बाएं जाता है। आपका काम है उसको लगाम लेना है। चार घोड़ों को, जो दिमाग के 4-5 घोड़े जो नाचते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उसकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। सोल मेन है आपकी, जो परमेश्वर से जुड़ी है। सोल को सुरक्षित रखिए, उसको तार पार मत करिए सोचने पर, उसको प्योरिटी में ही रहने दीजिए। भगवान का नाम जप करिए, चैंटिंग करिए, कोई भी मंत्राज हैं ले लीजिए जो आपका फेवरेट है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें एनर्जी आपकी हाई हो जाती है, तो वो चैंटिंग करिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, इग्नोर करिए। चीज़ें उथल पुथल होती हैं, लेकिन आपका भी काम है मास्टरमाइंड बनना। कैसे लगाम लगानी है दिमाग के 4 घोड़ों को, उनको कैसे अपने तरफ लेना है, अपने इशारों में उन घोड़ों को नचाना है, उस माइंड के घोड़ों को नचाना है। तो रथ आपका है, आपने घोड़ों की लगाम ले रखी है। घोड़े आपको ना भगाए, आप घोड़ों को भगाइए, कहाँ हमको ले जाना है। तो माइंड के गेम को समझिए, कृष्ण की बातों को समझिए, चीज़ों को समझिए। कृष्ण ने बहुत चीज़ें क्लियर की हैं इस कलयुग के लिए, तो आप समझिए। चीज़ें जो जा रही हैं जाने दीजिए, न्यू बिगनिंग होने दीजिए। बेपनाह होके अपने आप से मोहब्बत करें। जब मोहब्बत करेंगे तो यूनिवर्स आपको बेपनाह मोहब्बत देगा और चीज़ें आपकी बनेंगी। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। ओम शांति, जय शिव शक्ति। थैंक यू ऑल।